हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स दिसंबर सीएसआई या नेट को टारगेट कर रहे होंगे और अब जो समय है वो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि 6 मंथ्स का टाइम है और 6 मंथ्स में सीएसआई की प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हो। इस वीडियो में हम प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ देखने वाले हैं और इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है सेल्फ स्टडी और कोचिंग। दूसरा पार्ट यहाँ पे होगा स्टडी मटेरियल। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे नोट्स मेकिंग। फोर्थ पार्ट में होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिफ्थ पार्ट में होगा रिवीजन एंड सिक्स्थ पार्ट में होगा रेगुलरिटी प्लस यहाँ पर मोटिवेशन। तो 6 पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड है, तो एक एक करके हम हर एक चीज़ को कवर करते हैं। सबसे पहली चीज़ है सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार सीएसआई की तैयारी कर रहा है उसके मन में ये सवाल होगा कि उसको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या उसको डायरेक्टली कोचिंग लगा लेनी चाहिए। इसमें अब हम ट्रायल और एरर मेथड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रायल और एरर मेथड के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम वो ट्रायल और एरर मेथड करेंगे तो उसमें 1 महीना जाएगा, तो हमारे जो 6 मंथ्स की प्रिपरेशन है वो और कम हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप CSIR का एक पेपर उठा सकते हो, भले ही 2021 का उठा लीजिए, 2020 का उठा लीजिए। 3 आवर्स की अलार्म लगा के देखिए कि उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके उसमें मार्क्स 70 से ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कि आपको पहले से चीज़ें काफ़ी क्लियर है, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी क्लियरिटी है, तो आप उस कंडीशन में सेल्फ स्टडी प्रेफर कर सकते हैं। स्टिल अगर आपका मन है कोचिंग लगाने का तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ स्टडी के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 70 से कम बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में आई विल रिकमेंड कि आप कोचिंग्स के साथ जा सकते हैं क्योंकि 6 मंथ्स का टाइम है, आपको CSR क्लियर करना है। इसी अटेम्प्ट में अगर आपको CSR क्लियर करना है तो आप कोचिंग्स के साथ आराम से जा सकते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं क्लियर तो एक अलग बात है, और इन 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में ये सही रहेगा कि आप कोचिंग लगा लीजिए और फिर आप क्लियर कर लीजिए इस एग्जाम को। अब एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग के साथ जाना है, तो अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि आप ऑनलाइन कोचिंग्स के साथ जाएंगे या ऑफलाइन कोचिंग के साथ जाएंगे। तो देखिए, ऑफलाइन कोचिंग्स के साथ आप तब जाइए, पहली बात, जब आपके शहर में ही वो कोचिंग हो। ये अगर आप एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में कोचिंग करने जा रहे हैं, इससे प्रेफर ये रहेगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए। तो ऑफलाइन कोचिंग आप कब प्रेफर करिए कि सबसे पहली चीज़ है कि आपके शहर में ही वो कोचिंग है। दूसरी चीज़ आप तब प्रेफर कर सकते हैं जब आप ड्रॉपर हो, यानी कि आपकी MSc हो चुकी है, तो उस टाइम पे आप ट्रैवलिंग वगैरह का जो समय है वो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने MSc में और उसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी ट्रैवलिंग का ही बहुत सारा टाइम चला जाएगा, तो आपको सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिलेगा। देखिए, CSIR की जो पूरी की पूरी चीज़ इस पे टिकी होती है कि आप कितना सेल्फ स्टडी भी करें। आपने कोचिंग में क्लासेस ले ली, लेकिन उसके बाद आपने खुद से भी कितना पढ़ा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो समय है वो जितना ज़्यादा हो सके वो सेव हो। तो आप ऑफलाइन कोचिंग तब प्रेफर करिए, या तो आप ड्रॉपर हैं और आपके सेम जहाँ पर आप रह रहे हो वहीं पे वो कोचिंग मौजूद है, तो आप उस कंडीशन में ऑफलाइन प्रेफर कर सकते हो। और एल्स अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर आपको यहाँ पर टाइम सेव करना है ट्रैवलिंग का, तो आप ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर कर सकते हैं ऑफलाइन के कंपैरेटिवली। इसमें आपका टाइम भी बचता है और इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं। अब ये आपने डिसाइड कर लिया कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करनी है, तो सवाल ये आता है कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग में कौन सी कोचिंग में जाएं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि हर एक कोचिंग के डेमो लेक्चर्स ले लीजिए जिसमें भी आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है। कोचिंग सारी ही अच्छी होती हैं, हर एक कोचिंग से ही एडमिशन्स आते हैं और हर एक कोचिंग में ही यहाँ पर रिजल्ट्स निकलते हैं। इसमें हर एक बात इस पे टिकी होती है कि आपको किस सर का या किस मैम का समझ में आता है। तो यहाँ पर आप हर एक कोचिंग का डेमो ज़रूर लीजिए ताकि आपको आइडिया आ सके कि आपको कौन से टीचर का समझ में आ रहा है, और उस जगह पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सब बातें हो गई कोचिंग की। नेक्स्ट चीज़ अगर हम यहाँ पर सेकंड चीज़ देखें तो सेकंड चीज़ आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि आपका कंसाइज स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उस कंडीशन में तो आपका जो स्टडी मटेरियल बिल्कुल प्रिसाइज है। आपको जो कोचिंग से स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसको बिल्कुल प्रेफर करिए और उसको आराम से अच्छे से पढ़िए, और उससे आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है अगर आप आराम से उसको पढ़ेंगे।
अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आपको बुक्स रेफर करनी पड़ेगी, उस कंडीशन में स्टैंडर्ड बुक्स आपको रेफर करनी पड़ेगी। अब ये जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं इसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है कि आप कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड बुक के नाम पे भी बहुत सारी आप स्टैंडर्ड बुक रेफर मत करना। जितनी एक यूनिट के लिए पॉसिबल है उतनी ही करना। जैसे एक यूनिट के लिए एक जो स्टैंडर्ड बुक है उसको मेन रखना, और उसके अलावा अगर कुछ टॉपिक्स आपको नहीं मिल रहे हैं उसमें तो आप कोई और बुक रेफर करना। लेकिन वैसे एक यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक मोर देन इनफ रहती है इन 99% ऑफ द केसेस। सो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हो गई हमारे स्टडी मटेरियल की। तीसरी चीज़ होती है नोट्स मेकिंग। जो लाइफ साइंस का पेपर है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास खुद के नोट्स प्रेजेंट हो। अगर आप कोई भी कोचिंग लेते हो तो उसमें तो आपको नोट्स बनवाए भी जाते हैं और उनके आपको नोट्स मिल भी जाते हैं। पर यहाँ पर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी में नोट्स ज़रूर बनाना। ऐसे नहीं है कि आपने बुक में मार्क कर लिया तो ये इससे आप सोचोगे कि मैं रिवीजन कर लूँगा, नहीं हो पाता है रिवीजन। आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए और नोट्स भी बिल्कुल कंसाइज होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने वो कॉपी पेस्ट ही कर दिया, बिल्कुल कंसाइज नोट्स आपके होने चाहिए जो आपको रिवीजन में हेल्प कर सकें। सो इसके ऊपर भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे बना रखे हैं कि नोट्स किस तरीके से आप बना सकते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ये कर सकते हो कि 1 या 2 पेपर CSIR के रख सकते हो जिनको आप कभी मत देखना। और जब आपकी तैयारी पूरी होने को आ रही होगी, यानी कि दिसंबर में एग्जाम है, तो नवंबर का जो समय होगा तब आप इन पेपर्स को लगाकर देख सकते हो और आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। नवंबर स्टार्टिंग में आप ये करके देख सकते हो ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको और कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों आपको मार्क करने हैं, रेगुलर मार्क करने, रोज मार्क करने होंगे। नेक्स्ट आती है रिवीजन की चीज़ें। देखिए आप जब रोज़ पढ़ रहे हैं, रिवीजन और डेली रूटीन में ये होना चाहिए कि आप जितने भी आवर्स पढ़ रहे हैं उसका 1/4 टाइम जो है आपका रिवीजन में जाना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस में होना चाहिए। क्योंकि CSIR का जो एग्ज़ाम है वो पूरा टिका होता है कि आपको कितनी चीज़ें आपके दिमाग में मौजूद है, कितना आपको चीज़ें याद है। तो आपको चीज़ें तभी याद होंगी जब आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो यहाँ पर कंटिन्यूसली नई यूनिट्स पढ़ते रहते हैं और रिवीजन नहीं करते। बाद में उन्हें कोई बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है क्योंकि चीज़ें याद ही नहीं रहती। तो हर रोज़ आपको 1/4 टाइम अपना प्रिपरेशन का रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना चाहिए। हर रोज़ आपको यहाँ पर ये करना चाहिए। इसके बाद अगर हम 6 पॉइंट पे जाए तो वो है कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा CSIR का जो एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी चीज़ें आपके ब्रेन में हो। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग ट्राई करिए कि रोज़ पढ़िए, कभी 1 दिन 2 दिन का ब्रेक ले लो, 10-15 दिन में 1 दिन ब्रेक ले सकते हो आप। बाकी ट्राई करिए कि रोज़ पढ़िए, भले ही थोड़ा पढ़िए, किसी दिन ज़्यादा पढ़िए, पर रोज़ पढ़िए। इसकी चीज़ की कोशिश करिए और रिवीजन ज़रूर करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो अपना डेली रूटीन उसी हिसाब से बनाइए जितना ज़्यादा टाइम हो सके सेव कर सको और CSI की प्रिपरेशन में लगा सको। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि आपको मोटिवेशन फील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा। तो बस आप यही सोचिए कि आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए और यहाँ पर ये देखिए कि आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू ही क्यों की थी, क्यों, इसका रीज़न क्या था कि मैंने ये एग्ज़ाम शुरू किया है। तो जो आपका रीज़न था उसी रीज़न को सोच के उसको कंटिन्यू करिए। आप ये देखिए कि आपको CSIR क्लियर करने के बाद क्या करना है, क्या आपको एक रिसर्च स्कॉलर बनना है, क्या आप सच में चाहते हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। अगर आपका जवाब हाँ होगा तो आपके मन में खुद से भी मोटिवेशन आने लगेगी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना और रोज़ रिवीजन करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आई होप गाइस ये सारी ही चीज़ों ने आपके डाउट्स जो है क्लियर किए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ मेरे से और डिटेल में जाननी है, जैसे कि डेली रूटीन किस तरीके से बनाएं हम, या फिर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर।